गंभीरता किए चारों वेद और वेदों के वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। एक बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। मंदः अपि न प्रवर्तते। मूर्ख व्यक्ति भी, इनको शांत करो तो उनको सुनना नहीं है और वो आपको सुनने नहीं देंगे। तो निष्कारणम शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वेद और शास्त्र, ऋषि और महर्षि ब्राह्मणों को कौन सा स्थान प्रदान कर रहे हैं, कहाँ स्थापित कर रहे हैं, कहाँ प्रतिष्ठित किया है ब्राह्मणों को। जहाँ वेदों शास्त्रों ने और हमारी पूर्व परंपरा ने हमें प्रतिष्ठित किया है, क्या हम वहाँ पर आज हैं? अगर नहीं हैं तो उस विचार के लिए ही यह सम्मेलन उपयोगिता सिद्ध करेगा। ये विचार करने की बात है, मंथन करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि मनुष्य हो जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है जीव की। मनुष्यों में भी ब्राह्मण हो जाए, ब्राह्मणों में बुद्धिमान हो जाए। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः। ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वांसो कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारौ कर्तसु ब्रह्मवेदिनः। संसार के समस्त प्राणियों में, संसार की सारी स्थावर जंगम सृष्टि में प्राणी श्रेष्ठ हैं। उन प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी श्रेष्ठ हुआ करता है। उन बुद्धिमान प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मणों में बुद्धिमान श्रेष्ठ होता है, बुद्धिमानों में शास्त्रज्ञ वेदज्ञ विद्वान श्रेष्ठ होता है, और उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में विद्वानों में भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रेष्ठ हुआ करता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये गौरव शास्त्रों ने आपको प्रदान किया है, हमारी ब्रह्म समाज को प्रदान किया है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है समो दमस्तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। इन कर्मों के कारण ही जितने भी जगत में रहने वाले लोग हैं, विशेष करके भारतवर्ष में ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कौन सी शक्ति हमारे पास है जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अन्य समाज के लोग ब्राह्मणों को प्रणाम किया करते हैं। इस बात का गौरव हमें होना चाहिए और उस गौरव की रक्षा करने का प्रयास भी करना चाहिए। ब्राह्मण भूतकाल में पूर्व में भी श्रेष्ठ था, वर्तमान में भी श्रेष्ठ है और बाद में भी श्रेष्ठ ही रहेगा। केवल अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने की बात है बस। हमें अपने कर्तव्यों के पालन करने का बोध होना चाहिए और कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। होता क्या है, हमारी अनेकता एकता में बाधक बनती है। हमारी अनेकता समाज के उत्थान में बाधक बनती है। इसलिए ब्राह्मणों को सभी को एक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। असंभव लगता है तो समाज तो एक हो तो पूरा देश भी एक हो जाएगा, हमारा परिवार एक होगा, कुटुंब एक होगा, गांव एक होगा, नगर जिला एक होगा, प्रदेश एक होगा, देश एक हो जाएगा। एकता कहाँ से प्रारंभ करनी है? अपने घर से प्रारंभ करनी है। यदि धर्मशास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया है तो हमारा भी कर्तव्य है
कि सारी समाज को एकत्रित कर सन्मार्ग पर चलाने का उन्हें उपदेश प्रदान करें। उस पद्धति को हम अपनावें, उस मार्ग को हम अपनावें जिससे अन्य समाज के लोग हमारा अनुकरण कर सकें। संगठन की शक्ति के बिना कोई अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकता है। सिंहानां महत् आलस्यम सर्पाणां च महत् भयम ब्राह्मणानां अनेकत्वात् तेन जीवन्ति जन्तवः। शेर में बहुत आलस्य होता है, इसलिए जंगल के पशु जानवर जीवित रह पाते हैं। सर्प बहुत भयभीत होता है, इसलिए पृथ्वी के और प्राणी जिंदा रहते हैं। और ब्राह्मणों में अनेकता होती है, अच्छे से श्रवण करना। ब्राह्मणों की अनेकता के कारण ही दूसरे लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी तपस्या का प्रभाव आपके पास है, उसका बहुत अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए। देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने समाज के उत्थान के लिए। जो व्यक्ति, होता क्या है, जहाँ सब नेता बन जाते हैं ना, फिर वो समाज अपना उत्थान नहीं कर पाता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हजारों लोग, यदि यही सब आयोजक बन जाए तो यह आयोजन फेल हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे बड़ा कोई है। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्विवृन्दं विनश्यति। जहाँ सभी नेता हो जाते हैं, सभी सरपंच हो जाते हैं, सभी मालिक हो जाते हैं, सभी अपने को एक समान मानने लगते हैं, वह समूह, वृंद, वह समाज